आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों का सेटअप भी बढ़िया है, आप लोगों की एक्यूरेसी भी 70 से 90% तक है, आप लोग डे के स्टार्टिंग में प्रॉफिट तो कर लेते हैं पर एंड तक डे रेड में क्लोज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मेन दो रीजन है, ओवर ट्रेडिंग और इमोशन कंट्रोल। हम इमोशन कंट्रोल और ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पर कैसे? हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? साइकोलॉजी पॉइंट है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं ये बता दूं कि इमोशन कंट्रोल नहीं होने से ही ओवर ट्रेडिंग होती है। हम जब ट्रेड लेते हैं उसमें रिस्क 500 का और रिवॉर्ड 1000 का आएगा और हमारा सेटअप भी बहुत बढ़िया है, तो भी हम उस ट्रेड में लॉस करेंगे। वो कैसे? जब हमारे टारगेट को टच हो जाए फिर भी हम बुक ना कर पाए और वो प्रॉफिट 800 तक चले जाए, तो हम वो 800 को बुक नहीं करेंगे, लेकिन 1000 रुपये आने का हम इंतजार करेंगे और वो धीरे धीरे 500, 300 और लास्ट में हमारा एसएल हिट होएगा और हमारा लॉस हो जाएगा। जबकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था और हमारी गलती की वजह से हमने वो 1000 रुपये का जो प्रॉफिट आ रहा था वो हमने बुक नहीं किया, और ये जो हम 1000 का वापस इंतजार कर रहे थे वो हमारा इमोशन है। और बाद में हम मार्केट को दोष देते हैं और हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमें जो मिला था उसे हमें बुक करना चाहिए था। सेकंड एग्जांपल, जब हम पहला ट्रेड लेते हैं और उसमें लॉस हो जाता है, जो कभी कभी हो जाता है, तो ध्यान देना, ज्यादातर लोग अगर सेटअप नहीं भी होगा तो भी जबरदस्ती सेटअप ढूंढेंगे और सेकंड ट्रेड लेते हैं और जबरदस्ती लॉस कर बैठते हैं। हमें ये लगता है कि हमने सेटअप के हिसाब से लिया था तो हमें लॉस नहीं होना चाहिए था, उसके चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं और ओवर लॉस भी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग लॉस करते हो तो क्यों करते हो। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इमोशन कंट्रोल और ओवर ट्रेडिंग को हम कैसे रोके। उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके ये 2 मिनट का वीडियो देखें और ध्यान से समझें। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं खुद इस चीज को ट्राई कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट देखा है मेरी ट्रेडिंग लाइफ में। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन क्या इमोशन कंट्रोल करने से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? आंसर इज नो। हमें प्रॉफिटेबल बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग होगी ही नहीं। हाँ, ये बात सच है। अगर आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो और 10,000 का लॉस कर रहे हो और आप दिन में 2 ट्रेड ले रहे हो उसमें भी 10,000 का लॉस कर रहे हो, तो ये रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ है। अगर हमारा डे लॉस का टारगेट 2000 है तो हमें क्वांटिटी मैनेज करके चलना होगा, नहीं तो गेमलर और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और आगे मैं इमोशन और माइंड कैसे वर्क करता है उसको मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ओवर ट्रेडिंग तो क्या, आप कोई भी काम करोगे दूसरा तो उसमें आपको कभी भी आलस नहीं आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए।